समझो। देखिए आपके घर में कितना आनंद आता है। सदाचार के साथ जियो, जूते जूते की जगह पर उतारो, देखो बरकत होती है कि नहीं। हम बाथरूम संभालो, मंदिर संभालो और रसोई संभालो, ये तीनों को संभालो। बाथरूम भी संभालने के लायक है। ये नहीं बिलंदा बिलंदा कफ जमा हुआ है आपके बाष्पेशन के ऊपर, घुसने का मन नहीं करता। साबुन देह में उतना नहीं लगता कि जितना तो वो पड़ा पड़ा गलता रहता है। वो साबुनदानी उल्टा मुंह करे डली है। नहाने वाला मग्गा लेटरिन सीट के चक्कर काट रहा होगा और उसी को तुम ढाल ढाल के नहा रहे। ये तो आपके ही घरों में होता है? बाल्टी के ऊपर टॉयलेट के छींटे पड़ रहे होंगे बाल्टी के ऊपर, और उसी में पानी भर करके आप नहा रहे होंगे और आप कह रहे होंगे हम शुद्ध हो गए। काहे के शुद्ध हो गए आप? बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन गहराई बहुत है इसकी। सब हमने पढ़ा है। वास्तु में आप ये कहें कि दरवाज़ा दक्षिण को हो गया है तो हम बड़ी दिक्कत में, ना 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 बाबा, ऐसा नहीं है कि दक्षिण में दरवाज़ा हो गया है तो आप दिक्कत में। ये छोटी छोटी जो बातें, यह भी आपको दिक्कत में है। ये कोई बात है? 2-2 दिन तक नाभि के नीचे का अंडरवियर इन मर्दों का उसमें पड़ा रहता है बाथरूम में। घरवाली को तो नौकरानी समझ रखा है। हाँ, अरे वो नौकरानी नहीं है, तुम्हारे घर में शक्ति आई है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको नौकरानी मत समझिए। ये तो वो सरल है, बड़ी विनम्र है, तुम्हारे पूरे खानदान के सुबह से शाम तक लगी है धोने में, कपड़ा लत्ता सब। लेकिन यदि आप मेरी बात मानते हैं और ईश्वर के आप पुजारी हैं, नाभि के नीचे का वस्त्र कभी घरवाली से धुलवाना मत। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान। एक आध बात और मैं आगे बोल रहा हूँ। यदि आप आलसी नहीं हैं, आप प्रमादी नहीं है, तो दोनों कान पकड़ लें। बिस्तर पर बैठ करके कभी भोजन न करें। बिस्तर पर, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर बैठकर उस पर भोजन करने से धन की हानि होती है। आदमी रुग्ण होता है, भोगी हो जाता है, आलसी हो जाता है, काम करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। ये समझ लीजिए, उसका काम करने का उत्साह खत्म हो जाता है जो बिस्तरे पर बैठ करके खाना पीना करते हैं। बहुतों को टेसुओं को आदत होती है, वो वहीं बैठ के वहीं जीमेंगे, नीचे नहीं बैठ सकते बिल्कुल। तुम कहो तो जुराब पहने ही पहने जीम ले, अरे वो तो जूते ही पहने सो जाएं। आज की तो स्थिति अलबेली हो गई है। हमारे ग्रंथों में लिखा है दोनों पांव घुटने तक और दोनों हाथ कोहनी तक और मुंह से कुल्ला करके भोजन करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष उम्र जी के जाता है। पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। ये करें, ये जरूर करें। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन प्रभाव इसका अपने आप में बहुत बड़ा है। कितना सुंदर लिखा है, अपने सोने के बिस्तर पर, सोना गोल्ड मन समझिए, सोना यानी जिस पर आप नींद लेते हैं, उस बिस्तर पर बैठ करके भूल करके भी कभी भोजन न करें। और यदि घर में चूल्हा जलता है, रसोई बनती है, बड़ी सुंदर बात लिखी है, यदि पहली रोटी को माता को आप निकाल करके देते हैं, यहाँ तो ये लिखा है कुबेर के खजाने में कमी आ सकती है लेकिन आपके बटुआ में कभी कमी नहीं आएगी। हाँ, एक रोटी गौ माता के नाम की। इस तरीके से घर में कभी झाड़ू खाड़ा करके ना रखें, कभी देहली पर बैठ करके चुटीला ना करें, सूप के सामने ना बैठें। ये बात लिखी है। दक्षिण दिशा में करके मुंह करके भोजन ना करें। वो तो पितरों के लिए श्राद्ध में जरूर ब्राह्मण को दक्षिण की तरफ मुंह करके जिमाया जाता है, वैसे दक्षिण की तरफ मुंह करके भोजन नहीं किया जाता। तो ऐसी ये चीज़ें हैं, बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनके प्रभाव अपने आप में बहुत बड़े हैं। घर में झगड़ा ना कीजिए, ना कीजिए। एक दूसरे की दिक्कत को, परेशानी को अपनी स्वयं की परेशानी समझिए, आनंद आ जाएगा। कभी लड़ाई झगड़ा भी स्वाभाविक ऐसी आदत को धारण कर लेता है जैसे पति और पत्नी अपने आप में कोसों दूर हो जाते हैं। ऐसी आदत मत डालिए, नहीं तो ये दूरियां बढ़ेंगी और उसके बाद में रिश्ते टूट जाएंगे। अगली बात मैं कह रहा हूँ, पति और पत्नी को ईश्वर के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। उन घरों में बड़ा आनंद होता है जिन घरों में स्त्री पुरुष संघर्षों के साथ लड़ाई लड़ना जानते हैं। पति के ऊपर परेशानी है तो माता उस समय नारी पिंच ना करे, उसको ये कहे कि तुम्हारी छाया तुम्हारा संग छोड़ सकती है लेकिन मैं एक ऐसे खानदानी बाप की बेटी हूँ, मैं तुम्हारा कभी संग नहीं छोड़ूंगी। उस समय ही तो तुम्हारी उस मर्द को जरूरत है। आपको पता है एक देवी भागवत में कथा आती है, धरती हिल गई थी हरिश्चंद्र के ऊपर जब वो आपदा आई थी, लेकिन धन्य है वो माता तारा। वो कहती है आप अकेले नहीं हैं, आप काहे को चिंता करते हैं, मैं भी तो हूँ, मैं आपकी ही तो हूँ, मेरा विक्रय कीजिए, मुझे बेचिए,
दक्षिणा चुकाइए, जो वायदा किया उस संकल्प को पूरा कीजिए। वो तारा, उस बेटे को देखिए, बेटा भी कहता है पिता के दुख को कम करना ये पुत्र का परम धर्म है। पिताजी मुझे भी बेच दीजिए, मेरा भी विक्रय कर दीजिए। इस धरती पर ऐसे सपूत हुए हैं जिनकी कथाएं हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं, बहुत कुछ दे देती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये घर को बहुत आनंद से भर